हेलो एवरीवन, नमस्ते। आज की ये रीडिंग है उन पीपल के लिए जो वेट कर रहे हैं अपने हस्बैंड वाइफ लवर या बिलवेड का अपनी लाइफ में वापस आने को। इट मीन्स आप दोनों के बीच रिलेशनशिप इस वक्त अच्छा नहीं चल रहा है और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने पार्टनर से कि वो आपके लिए कुछ पॉजिटिव डिसीज़न या एक्शन लें। इस रीडिंग से देख रहे हैं व्हाट प्रिवेंट्स योर पर्सन, क्या है जो उन्हें रोकता है आपकी ओर एक्शन लेने से। यहाँ बताई हुई सिचुएशंस और एनर्जीज अगर आपको लगता है आपके पर्सन की हैं, तभी इस रीडिंग को अपना समझें। इस रीडिंग से लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट कि आपके पर्सन आपके लिए एक पॉजिटिव डिसीजन या एक्शन क्यों नहीं ले पा रहे हैं। आप कंसंट्रेट करें उन पर, थिंक ऑफ दैम। एट ऑफ सॉर्ट्स है बॉटम ऑफ द डेक में। कंप्लीटली टाइड अप हैं आपके पर्सन इस वक्त, कंप्लीटली टाइड अप हैं। इट मीन्स हो सकता है ये पर्सन किसी अदर पर्सन के डोमिनेशन में है, इमोशनल ब्लैकमेल में है और इन्हें फ़िलहाल टाइड अप कर दिया गया है। टाइड अप करने का मीनिंग है किसी तरह का स्पेल वर्क भी हो सकता है जो इस पर्सन पर किया गया है। ओवरऑल ये पर्सन फुल्ली टाइड अप हैं। एक्शन की बात हम कर रहे थे, सॉर्ट्स एक्शन को दिखाती हैं, बट यहाँ पर इस पर्सन की सॉर्ट्स को भी न्यूट्रल कर दिया है और इस पर्सन को कम्प्लीटली बांध दिया गया है। 8 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, सैटर्न का नंबर है। तो जिस पर्सन का आप वेट कर रहे हैं अपने पार्टनर का, वो खुद अनेबल हैं अभी किसी भी तरह का डिसीज़न लेने से। 7 ऑफ सॉर्ट्स है यहाँ पर। कोशिश पूरी करते हैं, कोशिश पूरी करते हैं एक्शन लेने को, बार बार बढ़ना चाहते हैं आगे इस सरकमस्टेंस से, बट नहीं कर पाते हैं। द हैंग्ड मैन, यस, कुछ इस पर्सन की इमेच्योरिटी भी है। ये पर्सन अभी भी क्लियर नहीं है बाय माइंडसेट और एक्शन लेने का बहुत जल्दी भी नहीं है इस पर्सन को। द हैंग्ड मैन, इट मीन्स ये सोचते हैं कि रिलेशनशिप आपके साथ कहीं जाने वाला नहीं है, हैंग्ड हैं। 6 ऑफ कॉइन्स और 10 ऑफ कॉइन्स है यहाँ पर। 5 ऑफ कॉइन्स ऑफ कोर्स। देखिए 5 ऑफ कॉइन्स में यहाँ पार्टनर के साथ हैं, तो जिन भी पार्टनर के साथ हैं उनके साथ वार्मथ अच्छा नहीं चल रहा है, वार्मथ ही नहीं है, खुशियाँ नहीं हैं, बड़ी मुश्किलों के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। सो अगर ये पर्सन आपसे मैरिड हैं तो फिर ये चाहते हैं जो फैमिली लाइफ है 6 ऑफ कॉइन्स, इसमें हिसाब किताब बराबर किया जाए। इट मीन्स बैलेंस बनाया जाए। और इफ़ दिस पर्सन इज़ मैरिड समवेयर एल्स, कहीं और मैरिड हैं, तो ऐसे में जिस तरह टाइड अप हैं, जिस तरह बार बार बाहर निकलना चाहते हैं, तो ये पर्सन चाहते हैं कि इनकी फैमिली में 6 ऑफ कॉइन्स का मतलब है अब हिसाब किताब पूरा किया जाए और वहाँ से फ्री होकर बाहर आया जाए। कुछ इस तरह का माइंडसेट इस पर्सन का है। ओवरऑल जो जो एनर्जीज़ हैं इस पर्सन के अराउंड वो पेंटिकल्स वाली ही हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। इट मीन्स काफ़ी हद तक यहाँ पर मामला जो है वो प्रैक्टिकलिटी से रिलेटेड है और सेम हैंड पे इस पर्सन को किसी अदर पर्सन ने डोमिनेट भी किया है, मैनिपुलेट भी किया है, इमोशनल ब्लैकमेल भी किया है, बट इसके बाद भी ये पर्सन चाहें तो अब इजीली डिसीज़न या एक्शन ले सकते हैं। बट यहाँ पर जो भी चल रहा है दिस इज़ लाइक कार्मिक। कार्मिक एक साइकिल है जिसमें आपके पर्सन का प्रैक्टिकल लेवल पर हिसाब किताब होना अब बाकी है। ऑल राइट, सो दिस इज़ द रीज़न, ये रीज़न है। इस वजह से ये पर्सन अपने आप को डिफेंस कर रहे हैं, आपसे डिफेंस कर रहे हैं। बताना बहुत कुछ चाहते हैं बट नहीं बता पा रहे हैं, क्विकली निकलना चाहते हैं जहाँ भी हैं वहाँ से। बट दिस इज़ लाइक इस पर्सन की जो स्टेट है, मेंटल स्टेट, वो ऐसी है, ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, मैसेज टाइप करते हैं, इरेज कर देते हैं,
कॉल नंबर आपका देखते हैं और फिर से बाहर आ जाते हैं। द स्टार सिचुएशंस में चल रहा है इस पर्सन के। द स्टार का सर्कमस्टेंसेस होने का मीनिंग है एक बड़ा डिस्टर्बेंस बिकॉज स्टार जो है वो गुड लक होता है, बट इस वक्त जिस तरह आपके पर्सन की स्टेट है, हालत है, इट मीन्स बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड तक इस पर्सन को एक स्ट्रगल फेस करना पड़ेगा। उसके बाद कहीं जाकर जो ये पर्सन चाहते हैं 10 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वेंट्स, तब ये डिसीजन ले पाएंगे। 10 ऑफ कप्स का मीनिंग है एक हैप्पी फैमिली जिसमें कपल हैं, किड्स हैं, और फिर ये आपके लिए एक एक्शन लेंगे इन फ्यूचर। बट अभी जो होना बाकी है दैट इज़ द स्टार, द वर्ल्ड। लॉन्ग टाइम पीरियड है, द वर्ल्ड भी लॉन्ग टाइम पीरियड को दिखाता है, द स्टार भी लॉन्ग टाइम पीरियड को दिखाता है। तो आप में से वो पर्सन्स जिन्होंने किसी ऐसे ही पर्सन से डील किया है जो कि इस वक्त मैरिड हैं समवेयर एल्स, और ये चाहते हैं इस मैरिटल लाइफ को आपके साथ बनाया जाए, तो ऐसे में दिस कैन टेक लॉन्ग बिकॉज यहाँ कार्मिक सिचुएशंस चल रही हैं। आपसे ही मैरिड हैं और किसी तरह का बैलेंस अगर नहीं बन रहा है तो वो बैलेंस बनेगा, बट इस वक्त यूनिवर्स इज़ नॉट फेवरिंग दिस पर्सन, यूनिवर्स ही फेवर नहीं कर रहे हैं। द वर्ल्ड, द स्टार। ऑल राइट, सो जैसे ही ये सब कुछ होगा दिस पर्सन विल टेक एन एक्शन, और एक्शन बहुत ज़्यादा फायरी स्पीड के साथ लेंगे आपके पर्सन। नाइट ऑफ वेंट्स है यहाँ पर, बहुत फुल स्पीड के साथ फास्ट एंड फ्यूरियस एक्शन आपको मिलेगा इनसे, और दिस एक्शन विल बी इन फेवर ऑफ यू, आपके फेवर में होगा। आपके पर्सन की प्रेजेंट सिचुएशंस में 8 ऑफ सॉर्ट्स, 7 ऑफ सॉर्ट्स है। लेट्स क्वालिफाई कि ये क्या बताना चाहते हैं। इनको देखते हुए लगता है कि आपके पर्सन ना चाहते हुए भी स्टक हैं समवेयर एल्स। वो चाहते हैं वहाँ से बाहर आना बट नहीं कर पाते हैं ऐसा। तो लेट्स क्वालिफाई, व्हाई डज इट हैपन, ऐसा क्यों होता है। इनडिसीजन, डोर टू रोमांस, डिसीट। ऑल राइट, रोमांटिकली इस पर्सन को डिसीव किया जा रहा है, चीट किया जा रहा है रोमांटिकली, और इसी वजह से ये पर्सन समझ नहीं पा रहे हैं दोनों में से कौन सी राह पर बढ़ा जाए। इनडिसिसिव हैं। 8 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। 8, 7, 5, 1। नेम इनिशियल्स आपके पर्सन के FP, EHNX, OZ, AIJQY हो सकते हैं। साथ साथ आपके पर्सन से रिलेटेड नंबर 8, 7, 6, 5 या फिर 3 हो सकते हैं। 1 भी, या तो ड्राइवर नंबर या लाइफ पाथ नंबर हो सकते हैं इनके। तो इस वक्त आपके पर्सन की लाइफ में जो चल रहा है दैट इज़ द वर्ल्ड, 7 ऑफ वेंट्स, द स्टार। ये एक लॉन्ग टाइम पीरियड को बता रहा है। इट मीन्स इस वक्त यूनिवर्स भी फेवर नहीं कर रहे हैं आपके पर्सन का, और ये सब इसलिए हो रहा है बिकॉज गुड लक इनका आगे जाकर है, नॉट नाउ, अभी नहीं है। दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। तो लेट्स सी किस तरह की सर्कमस्टेंसेस से ये गुजर रहे हैं इस वक्त। सेवंथ चक्रा आर्कएंजल यूरियल आई है, वेरी नाइस। सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल भी है। सेवंथ चक्रा आर्कएंजल यूरियल है यहाँ पर, जो कि क्राउन चक्रा को एक्सप्रेस करती हैं, जो कि फिर से डिवाइन से जो हमारा कनेक्शन है उसे बताती हैं। तो इस पर्सन की लाइफ में जो चल रहा है दैट इज़ ऑल यूनिवर्सल चल रहा है। उसके बाद ये पर्सन श्योरली आपके लिए डिसीजन लेंगे, और ये एक्शन बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी के साथ होने वाला है। जब आपके पर्सन की आंखें खुलेंगी एक तरह से, अभी तो ये हैंग्ड हैं, जैसे ही आंखें खुलेंगी दिस पर्सन विल गेट बैक टू यू, और बहुत फास्ट स्पीड के साथ आपकी ओर आएंगे ये पर्सन। लेट्स सी, नाइट ऑफ वेंट्स का मतलब है एक पॉजिटिव एक्शन, तो किस तरह का ये एक्शन होगा। फिफ्थ चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल है यहाँ पर विद हैप्पी फैमिली, कॉर्नोकोपिया। तो ये पर्सन आपको कम्युनिकेट करेंगे आगे जा कर के। इट विल टेक लॉन्ग, अभी लंबा समय लगने वाला है।
ये कम्युनिकेट करेंगे आपसे एंड दिस विल बी अबाउट हैप्पी फैमिली। आपके साथ अपना एक हैप्पी फैमिली देखना चाहते हैं। रेनबो है यहाँ, वेदर अच्छा है, किड्स भी हैं साथ में। सो इस पर्सन का भी ड्रीम ऐसा ही है। कॉर्नोकोपिया का मतलब है अबेंडेंस, एवरी वे अबेंडेंस, और यहाँ फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल है। इट मीन्स ये पर्सन इस वक्त आप देख सकते हैं कंप्लीटली टाइड अप है, पूरी तरह से स्टक हैं, तो चाहते हैं कि ये सब स्टकनेस इनकी दूर हो। लेट्स सी सम एंजल्स गाइडेंस फॉर यू। आप एक क्वेश्चन करें इस पर्सन के बारे में एंजल्स से, एंड एक गाइडेंस आपके लिए भी लेंगे एंजल्स की ओर से। तो जो आपका क्वेश्चन है आपके पर्सन के बारे में, उसके लिए एंजल्स आपसे बोल रहे हैं, इफ़ यू बिलीव, अगर आपको विश्वास है तो फिर आप को अबेंडेंस मिलेगा। इस पर्सन के रिगार्ड में जो भी आपका क्वेश्चन था उसका आंसर पॉजिटिव है, बट यहाँ पर इफ़ यू बिलीव कहा गया है। इफ़ यू बिलीव का मतलब है बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड तक का भी डिस्टर्बेंस आप दोनों में हो सकता है ये। एंड आपके लिए द सिचुएशन विल इम्प्रूव, सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट आएगा। रिमेन पॉजिटिव, नो नीड टू वरी, आपको वरी नहीं करना है। ऑलराइट गाइज, दिस इज़ ऑल। थैंक यू सो मच, प्लीज़ टेक केयर।